हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण सदा आप और आपके परिवारजनों की रक्षा करें। आज आषाढ़ मास महात्म्य में आप रसपान करने वाले हैं देवराज इंद्र के द्वारा भगवान का अभिषेक, श्री कृष्ण और गोपों की बातचीत, रासलीला और अरिष्टासुर के वध के बारे में। इससे पहले की वीडियो में आप सभी ने वीर बहुटी के बारे में जो कुछ भी बताया, जो कि मेरे लिए भी बहुत नया था, उस सभी के लिए आपका धन्यवाद। और ये हो सकता है कि अब क्योंकि आषाढ़ मास समाप्त होने वाला है, तो ऐसे में हो सकता है कि अंतिम दिन के जो अध्याय हैं वो आपको एक ही वीडियो में सुनने को मिले। तो इसलिए आप हमारे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाले आषाढ़ मास महात्म्य को जरूर सुनिएगा। और जो वीडियो भी आषाढ़ मास महात्म्य की अंतिम वीडियो होगी, उसमें मैं उन लोगों के नाम लेना पसंद करूँगी जिन लोगों ने आज तक नियमित रूप से इन कथाओं को सुनने के बाद कमेंट किया है, जो कि केवल इस चैनल पर ही नहीं बल्कि दूसरे चैनल पर जिसका नाम व्रत कथा और कहानी है, वहाँ पश्चिम महापुराण की कथाएं सुनने के बाद भी कमेंट करके बताते हैं। तो उन सभी का नाम भी मैं लेना पसंद करूंगी। और आप सभी का हार्दिक आभार जो हर दिन नियम से इतने प्रेम से इन कथाओं को अब तक सुनते आए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, ब्रज में इंद्रोत्सव का आयोजन होने वाला था। उत्सव के लिए जो उत्सुक ब्रजवासी थे, उन्हें देखकर भगवान कृष्ण ने बड़े बूढ़े गोपों से कौतूहलवश पूछा कि ये इंद्रोत्सव क्या वस्तु है जिससे आप लोगों को इतना हर्ष हो रहा है। श्री कृष्ण को अत्यंत आदर पूर्वक प्रश्न करते देखकर नंद गोप ने कहा, बेटा, देवराज इंद्र मेघ और जल के स्वामी हैं। उन्हीं से प्रेरित होकर मेघ जलमय रस की वृष्टि करते हैं। उस वृष्टि से ही अन्न पैदा होता है, जिसे हम तथा अन्य देहधारी खाकर अपना जीवन निर्वाह करते और देवता आदि को भी तृप्त करते हैं। ये दूध और बछड़ों वाली गौवें इंद्र के बढ़ाए हुए अन्न से ही संतुष्ट होकर हष्ट पुष्ट रहती हैं। जहाँ वर्षा करने वाले मेघ होते हैं, वहाँ बिना खेती की भूमि नहीं दिखाई देती, कोई ऋणग्रस्त नहीं रहता और वहाँ एक भी भूख से पीड़ित मनुष्य नहीं दिखाई देता। मेघ सूर्य की किरणों द्वारा इस पृथ्वी का जल ग्रहण करते और फिर संपूर्ण लोकों की भलाई के लिए उसे बरसा देते हैं। अतः वर्षा ऋतु में सभी राजा लोग, हम तथा अन्य देहदारी भी बड़ी प्रसन्नता के साथ उत्सव मनाते और देवराज इंद्र की पूजा किया करते हैं। इंद्र पूजा के विषय में नंद गोप का ऐसा कथन सुनकर भगवान दामोदर ने इंद्र को कुपित करने के उद्देश्य से कहा, पिताजी, हम लोग न तो खेती करते हैं और न व्यापार से ही जीविका चलाते हैं। हमारे देवता तो ये गौवे ही हैं, क्योंकि हम सब लोग वनवासी हैं। अन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, ये 4 प्रकार की विद्याएं हैं। उनमें से वार्ता का संबंध हम लोगों से है, अतः उसका वर्णन सुनिए। पिताजी, कृषि, वाणिज्य और पशुपालन, इन तीनों वृत्तियों पर वार्ता अविलंबित रहती है। कृषि किसानों का व्यवसाय है और वाणिज्य क्रय विक्रय करने वाले वैश्यों की। हम लोगों की सबसे प्रधान वृत्ति है गोपालन। इस प्रकार ये वार्ता के 3 भेद हैं। उपर्युक्त 4 विद्याओं में से जो जिस विद्या से निर्वाह करता है, वही उसके लिए महान देवता है। उसे उसी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पिताजी, वही उसके लिए उपकारक है। जो मनुष्य एक का दिया हुआ फल भोगता और किसी दूसरे की पूजा करता है, वह इस लोक या परलोक में कहीं भी कल्याण का भागी नहीं होता। हमारे इस व्रज की जो प्रख्यात सीमाएं हैं, उसका पूजन होना चाहिए। सीमा के भीतर वन है और वन के भीतर संपूर्ण पर्वत हैं, जो हमारे लिए परम आश्रय हैं। अतः हमें गिरियज्ञ और गोयज्ञ आरंभ करना चाहिए। इंद्र से हमारा क्या लाभ होता है? हमारे लिए तो गौवें और गिरिराज ही देवता हैं। ब्राह्मण मंत्र युक्त यज्ञ को प्रधानता देते हैं। किसानों के यहाँ सीर यज्ञ अर्थात हल पूजन होता है और हम जैसे वन और पर्वतों में रहने वाले लोग गिरि यज्ञ और गोयज्ञ का अनुष्ठान करें तो उत्तम रहेगा। इसलिए मेरा तो विचार ये है कि आप लोग भांति भांति की पूजा सामग्रियों से गिरिराज गोवर्धन की पूजा करें। संपूर्ण व्रज का दूध एकत्र किया जाए और उससे ब्राह्मणों तथा अन्य याचकों को भोजन कराया जाए। इस प्रकार गोवर्धन का पूजन, होम और ब्राह्मण भोजन हो जाने पर गौओं का शरद ऋतु में प्राप्त होने वाले पुष्पों द्वारा श्रृंगार किया जाए और वे गिरिराज की परिक्रमा करें। गोपगण, यही मेरी सम्मति है। यदि आप लोग प्रेम पूर्वक ये यज्ञ करेंगे तो इसके द्वारा गौवें और गिरिराज गोवर्धन पर्वत प्रसन्न होंगे, साथ ही मुझे भी बड़ी प्रसन्नता होगी। श्री कृष्ण का ये वचन सुनकर नंद आदि ब्रजवासियों के मुख हर्ष से प्रफुल्लित हो उठे। वे कहने लगे, बहुत ठीक बेटा,
तुमने जो अपना मत प्रकट किया है वो बहुत सुंदर है, हम लोग वही करेंगे। अब गिरियज्ञ का ही आरंभ किया जाए। ऐसा कहकर ब्रजवासियों ने गिरियज्ञ का अनुष्ठान किया। गिरिराज गोवर्धन को दही और खीर आदि की बलि चढ़ाई, सैकड़ों हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया। फिर गौओं और सांडों की पूजा की गई और उनके द्वारा गिरिराज की परिक्रमा कराई गई। सांड जल से भरे मेघ की भांति गर्जना करते थे। भगवान कृष्ण दूसरे रूप में पर्वत के शिखर पर जा बैठे और मैं ही मूर्तिमान गिरिराज हूँ ऐसा कहकर गोपों द्वारा अर्पित किए हुए नाना प्रकार के अन्नों का भोग लगाने लगे और अपने कृष्ण रूप से ही गोपों के साथ पर्वत शिखर पर चढ़कर उन्होंने अपने द्वितीय शरीर गिरिराज का पूजन भी किया। फिर गिरिराज रूप में प्रकट हुए भगवान अंतर्ध्यान हो गए और गोपगण उनसे मनोवांछित वरदान पाकर गिरि यज्ञ की समाप्ति करके पुनः अपने ब्रिज में वापस लौट आए। व्यास जी कहते हैं, इंद्र यज्ञ में बाधा पड़ने से देवराज इंद्र को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने मेघों के संवर्तक नामक गणों से कहा, बादलों मेरी बात सुनो और मैं जो भी आज्ञा दूं उसे बिना विचारे शीघ्र पूरा करो। खोटी बुद्धि वाले नंदगोप ने अन्य ग्वालों के साथ श्री कृष्ण के बल पर उन्मत्त होकर मेरे यज्ञ को बंद कर दिया है। इसलिए उनकी जो सबसे बड़ी आजीविका है और जिनका पालन करने के कारण वे गोप कहलाते हैं, उन गौओं को मूसलाधार बारिश से पीड़ित कर दो। मैं भी पर्वत शिखर के समान ऊंचे ऐरावत पर सवार होकर वायु के संयोग से तुम लोगों की सहायता करूंगा। देवराज की ऐसी आज्ञा पाकर मेघों ने गौओं का संहार करने के लिए बड़ी भयंकर आंधी और वर्षा आरंभ कर दी। एक ही क्षण में पृथ्वी, दिशाएं और आकाश धारा प्रवाह वृष्टि के कारण एक हो गए। वर्षा के साथ ही वायु भी बड़े वेग से चल रही थी। इससे कांपती हुई गौएं प्राण त्यागने लगी। कुछ गौएं अपने अंक में बछड़ों को छुपाकर खड़ी थी। जल की तेज धारा बहने से कितनी ही गायों के बछड़े बह गए। बछड़ों का मुंह अत्यंत दयनीय हो रहा था। वायु के वेग से उनकी गर्दनें कांप रही थी, मानो वे आर्त होकर मंद स्वर में श्री कृष्ण से त्राही त्राही की पुकार कर रही हूं। भगवान ने देखा गौओं, गोपियों और ग्वालों से भरा हुआ संपूर्ण ब्रज अत्यंत पीड़ित हो रहा है। तब उन्होंने उनकी रक्षा करने के लिए इस प्रकार विचार किया, जान पड़ता है कि सब देवराज इंद्र की ही करतूत है। अपना यज्ञ बंद होने से वे हम लोगों के विरोधी हो गए हैं। इस समय मुझे समस्त ब्रज की रक्षा करनी चाहिए। ये गोवर्धन पर्वत बड़ी बड़ी शिलाओं से युक्त है। इसी को अपने बल से उखाड़कर मैं ब्रज के ऊपर छत्र की भांति धारण करूंगा। ऐसा निश्चय करके श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया और उसे लीलापूर्वक एक ही हाथ से धारण कर लिया। पर्वत उखाड़ने के बाद जगदीश्वर श्री कृष्ण ने गोपों से कहा, मैंने वर्षा से बचने का उपाय कर दिया। तुम सब लोग इसके नीचे आ जाओ और जहां वायु का झोंका ना लगे ऐसे स्थानों में यथायोग्य बैठ जाओ। किसी प्रकार का भय मत करो। पर्वत के गिरने की आशंका तो बिल्कुल ही छोड़ दो। भगवान के इस प्रकार कहने पर समस्त गोप छकड़ों पर बर्तन भांडे लादे गौओं के साथ उसके नीचे आ गए। वर्षा की धारा से पीड़ित हुई गोपियां भी वहां आ गई। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को स्थिरतापूर्वक धारण कर रखा था और वह पर्वत तनिक भी हिलता डुलता नहीं था। ब्रिज में रहने वाले गोप गोपीजन हर्ष और विस्मयपूर्ण दृष्टि से उन्हें देखते रहे। नंद के ब्रिज में मेघों ने लगातार 7 रातों तक वर्षा की। वे इंद्र की आज्ञा से गोपों का विनाश करने पर तुले हुए थे, परंतु श्री कृष्ण तब तक उस पर्वत को धारण किए खड़े ही रह गए। इससे गोकुल की पूर्ण रक्षा हुई और इंद्र की प्रतिज्ञा झूठी हो गई। तब उन्होंने बादलों को वर्षा करने से रोक दिया। बादल हट गए, आकाश स्वच्छ हो गया और इंद्र का षड्यंत्र सफल नहीं हो सका। तब समस्त ब्रज के लोग प्रसन्नतापूर्वक वहां से निकलकर पुनः अपने अपने स्थान पर आ गए। फिर श्री कृष्ण ने भी महापर्वत गोवर्धन को यथास्थान रख दिया। ब्रजवासी विस्मित होकर उनकी ये लीला देख रहे थे। श्री कृष्ण ने तो गोवर्धन पर्वत धारण करके समूचे गोकुल को बचा लिया। ये जानकर इंद्र को उनके दर्शन करने की इच्छा हुई। वे महागज ऐरावत पर आरूढ़ होकर ब्रिज में आए। वहां देवराज ने गोवर्धन पर्वत के समीप श्री कृष्ण का दर्शन किया। वे गोप शरीर धारण करके गौवें चरा रहे थे। उनका पराक्रम अनंत था।
संपूर्ण जगत के रक्षक भगवान कृष्ण वहां ग्वाल बालों से घिरे हुए खड़े थे। ऊपर पक्षीराज गरुड़ अन्य प्राणियों से अदृश्य रहकर श्री हरि के मस्तक पर अपने पंखों से छाया कर रहे थे। ये देखकर इंद्र एकांत में ऐरावत हाथी से उतरे और प्रेम से एकटक देखते हुए भगवान मधुसूदन से मुस्कुराकर बोले, महाबाहु श्री कृष्ण, मैं आपके समीप जिस कार्य के लिए आया हूं उसे सुनिए। मेरे प्रति कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। हे परमेश्वर, आप ही संपूर्ण जगत के आधार हैं और पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूतल पर अवतीर्ण हुए हैं। मेरा यज्ञ बंद होने से मेरे मन में विरोध जाग उठा और मैंने गोकुल का नाश करने के लिए बड़े बड़े मेघों को वर्षा करने की आज्ञा दे दी। उन्होंने ही ये संहार मचाया है, परंतु आपने महापर्वत गोवर्धन को उखाड़कर समस्त गौओं को कष्ट से बचा लिया। हे वीरवर, आपके इस अद्भुत कर्म से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। कृष्ण, मैं तो अब ऐसा मानता हूं कि आज ही देवताओं का सारा प्रयोजन सिद्ध हो गया, क्योंकि आपने एक ही हाथ से इस गिरिराज को ऊपर जो उठा रखा था। श्री कृष्ण, आपने गोवंश की बहुत बड़ी रक्षा की है, अतः आपका आदर करने के लिए मैं गौओं की प्रेरणा से ही यहाँ आपके समीप आया हूँ। गौओं के आदेशानुसार आज मैं उपेंद्र के पद पर आपका अभिषेक करूंगा। आज से आप गौओं के इंद्र होकर गोविंद नाम से विख्यात होंगे। ऐसा कहकर देवराज इंद्र ने ऐरावत हाथी से घंटा उतारा। उसमें पवित्र जल भरा हुआ था। उस दिव्य जल से उन्होंने श्री कृष्ण का अभिषेक किया। श्री कृष्ण का अभिषेक होते समय गौओं ने तत्काल अपने थनों से दूध की धारा बहाकर वसुधा को भिगो दिया। अभिषेक का कार्य पूरा होकर देवराज इंद्र ने प्रेम और विनय पूर्वक श्री कृष्ण से फिर कहा, महाभाग, ये सब तो मैंने गौओं के आदेश से किया है। अब पृथ्वी का भार उतरवाने की इच्छा से मैं जो और कुछ बातें निवेदन करता हूँ उन्हें भी सुनिए। मेरे अंश से इस पृथ्वी पर एक श्रेष्ठ पुरुष उत्पन्न हुआ है, जिसका नाम अर्जुन है। आप उसकी सदा रक्षा करते रहें। मधुसूदन, अर्जुन वीर पुरुष है। वह इस भूमि का भार उतारने में आपकी सहायता करेगा। जैसे अपनी रक्षा की जाती है, वैसे ही आपको अर्जुन की भी रक्षा करनी चाहिए। देवराज इंद्र की बात सुनकर भगवान कृष्ण बोले, देवराज, मैं जानता हूँ भरतवंश में आपके अंश से अर्जुन की उत्पत्ति हुई है। मैं जब तक इस भूतल पर रहूंगा अर्जुन की रक्षा करूंगा। मेरे रहते अर्जुन को युद्ध में कोई भी जीत नहीं सकेगा। महाबाहु कंस, अरिष्टासुर, केशी, कुवलयापीड और नरकासुर आदि दैत्यों के मारे जाने के पश्चात महाभारत का युद्ध होगा। उसकी समाप्ति होने पर यह जानना चाहिए कि पृथ्वी का भार उतर गया। अब आप जाइए, पुत्र के लिए कोई चिंता मत कीजिए। मेरे आगे अर्जुन का कोई भी शत्रु कभी सफल नहीं हो सकेगा। केवल अर्जुन के लिए ही मैं युधिष्ठिर आदि 5 भाइयों को महाभारत के अंत में कुंती के समीप सकुशल लौटाऊंगा। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर देवराज इंद्र ने उन्हें अपने सीने से लगाया और ऐरावत पर आरूढ़ होकर पुनः स्वर्ग को प्रस्थान किया। फिर श्री कृष्ण गौओं और ग्वाल बालों के साथ पुनः ब्रज में लौट आए। गोपियों की आंखें तो उनके पथ पर ही लगी हुई थी। उनकी दृष्टि से वह मार्ग पवित्र हो गया था। इंद्र के चले जाने पर गोपों ने अनायास ही अद्भुत कर्म करने वाले श्री कृष्ण से प्रेम पूर्वक कहा, हे महाभाग, आपने गोवर्धन पर्वत उठाकर हमारी और गौओं की बहुत बड़े भय से रक्षा की है। हे तात, ये अनुपम बाल लीला, समाज में नीचा समझा जाने वाला ग्वाले का शरीर और आपका दिव्य कर्म, ये सब क्या है? आपने जल में प्रवेश करके कालिया नाग का दमन किया, प्रलंब को मार गिराया और गोवर्धन पर्वत को हाथ पर उठा लिया। इससे तो हमारे मन में अब संदेह पैदा होता है। अमित पराक्रम श्री कृष्ण, हम श्री हरि के चरणों की शपथ खाकर सत्य सत्य कहते हैं कि आपकी इस दिव्य शक्ति को देखते हुए तो हमें विश्वास ही नहीं होता कि आप मनुष्य हैं। आप देवता हैं या दानव, यक्ष हैं या गंधर्व, इन सब बातों का विचार करने से हमारा क्या लाभ है? अतः आप कोई भी क्यों ना हो, इस समय हमारे बांधव हैं, बस हम यही जानते हैं। अतः आपको नमस्कार है। हम देखते हैं कि स्त्री और बालकों सहित समस्त ब्रज का आपके प्रति प्रेम बढ़ रहा है। ये कर्म भी आपका ऐसा ही है जिसे संपूर्ण देवता भी नहीं कर सकते। अभी आप बालक हैं, फिर भी आपके बल की कोई सीमा नहीं है।
इधर आपने हम लोगों में जन्म लिया है जो अच्छी श्रेणी में नहीं गिना जाता। अमेयात्मन, इन सब बातों पर विचार करने से आप हमारे मन में शंका उत्पन्न कर देते हैं। गोपों की ये बात सुनकर भगवान कुछ समय तक प्रेम से रूठकर चुपचाप बैठे रहे। फिर इस प्रकार बोले, गोपगण, यदि मेरे साथ संबंध होने से आपको लज्जा नहीं आती हो, अथवा यदि मैं आप लोगों का प्रिय हूं, तो इस प्रकार विचार करने की भला क्या आवश्यकता आन पड़ी। अगर मुझ पर आपका प्रेम है या मैं आपकी प्रशंसा का पात्र हूं, तो मेरे प्रति अपने बंधु बांधवों के समान ही स्नेह रखिए। मैं ना तो देवता हूं, न गंधर्व, न यक्ष हूं और न दानव। मैं तो आपका बंधु होकर उत्पन्न हुआ हूं। अतः आपको यही मानना चाहिए। इसके अलावा किसी भी विचार को मन में स्थान नहीं देना चाहिए। श्री हरि का ये वचन सुनकर गोप मौन हो गए। वे ये सोचकर कि कहीं कन्हैया हमारी बात सुनकर रूठ गया है, वहां से चुपचाप चले गए। फिर एक दिन निशाकाल में श्री कृष्ण ने देखा, आकाश स्वच्छ है, शरद चंद्र की मनोरम चांदनी चारों ओर फैली हुई है, कुमुदनी खिली है, जिसकी आमोदमय सुगंध से संपूर्ण दिशाएं महक रही हैं। वन में सब ओर भौरे गूंज रहे हैं, जिससे वह वन श्रेणी अत्यंत मनोहारिणी जान पड़ती है। प्रकृति की ये नैसर्गिक शोभा देखकर उन्होंने गोपियों के साथ रास करने का विचार किया। श्री कृष्ण ने अत्यंत मधुर स्वर में संगीत की मधुर तान छेड़ दी, जो वनिताओं को बहुत ही प्रिय थी। गीत की मनोरम ध्वनि सुनकर गोपियां घर छोड़कर निकल पड़ी और बड़ी उतावली के साथ उस स्थान पर आ पहुंची जहां मधुसूदन मुरली बजा रहे थे। वहां आकर कोई गोपी तो उनके स्वर में स्वर मिलाकर धीरे धीरे गाने लगी, कोई ध्यान देकर सुनती हुई मन ही मन भगवान का ध्यान करने लगी, कोई कृष्ण कृष्ण ऐसा कहकर लजा गई, कोई प्रेमांध होकर लज्जा को तिलांजलि देकर उनके बगल में ही आकर खड़ी हो गई, कोई गोपी बाहर गुरुजनों को खड़ा देखकर घर के भीतर ही रह गई और नेत्र बंद करके तन्मय होकर गोविंद का ध्यान करने लगी। गोपियों से घिरे हुए श्री कृष्ण रास लीला का रसास्वादन करने को उत्सुक थे। अतः उन्होंने शरतकालीन चंद्रमा की ज्योत्सना से अत्यंत मनोरम प्रतीत होने वाली उस रजनी का सम्मान किया, रास आरंभ करके उसे गौरव प्रदान किया। इसी बीच में श्री कृष्ण गायब होकर कहीं अन्यत्र चले गए। गोपियों का शरीर श्री कृष्ण की चेष्टाओं के अधीन था। वे झुंड की झुंड अपने प्रीतम की खोज के लिए वृंदावन में विचरने लगी। उनके मन में तो केवल श्री कृष्ण के दर्शन की ही इच्छा थी। वे वृंदावन की भूमि पर रात में श्री कृष्ण के चरण चिन्ह देखकर उन्हें चारों ओर ढूंढ रही थी। श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का अनुकरण करती हुई उन्हीं में व्यग्र होकर सभी गोपियां एक ही साथ वृंदावन में विचरने लगी। बहुत खोजने पर भी जब श्री कृष्ण कहीं नहीं मिले, तब उनके दर्शनों से निराश होकर वे सब की सब लौटकर यमुना के तट पर आई और उनके मनोहर चरित्रों का गान करने लगी। इतने में ही श्री कृष्ण उन्हें आते हुए दिखाई दिए। उनका मुख कमल खिला हुआ था। त्रिभुवन के रक्षक और लीला से ही सब कुछ करने वाले कृष्ण को आते देख कोई गोपी अत्यंत हर्ष से भर गई। उसके नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे और वह कृष्ण 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 की रट लगाने लगी। किसी ने तो अपनी भौहें तिरछी करके उनकी ओर देखा। नेत्र रूपी भ्रमरों के द्वारा उनके मुख कमल की सौंदर्य माधुरी का पान करने लगी। किसी गोपी ने गोविंद को निहार कर अपने नेत्र ही बंद कर लिए और उन्हीं के रूप का ध्यान करती हुई वह योगारूढ़ सी प्रतीत होने लगी। तब माधव ने किसी को प्रिय वचन कहकर और किसी को अपनी कुटिल चितवन से निहार कर मना लिया, क्योंकि वे बिना बताए ही कहीं गायब जो हो गए थे और जानते थे कि सभी गोपियां उनसे नाराज हैं। ये सब देखकर सभी गोपियों का मन प्रसन्न हो गया। फिर उदार चरित्रों वाले श्री कृष्ण ने रास मंडली बनाई और समस्त गोपियों के साथ आदरपूर्वक रास लीला की। उस समय कोई भी गोपी श्री कृष्ण के पास से हटना ही नहीं चाहती थी। अतः एक स्थान पर स्थिर हो जाने के कारण रासोचित मंडल नहीं बन सका। तब श्री कृष्ण ने एक एक गोपी का हाथ पकड़कर रास मंडल की रचना की। उस समय उनके हाथ का स्पर्श पाकर प्रत्येक गोपी की आंखें आनंद से मूंदी जाती थी। इसके बाद रास लीला आरंभ हुई।
चंचल चूड़ियों की झनकार के साथ क्रमशः शरद ऋतु की शोभा के रमणीय गीत गाए जाने लगे। उस समय श्री कृष्ण शरद ऋतु के चंद्रमा का, उनकी चारु चंद्रिका का और मनोहर कुमुद वन का वर्णन करते हुए गीत गाते थे। किंतु गोपियां तो बारंबार केवल श्री कृष्ण के नाम का ही गान किया करती थी। श्री कृष्ण जितने ऊंचे स्वर से रास के गीत गाते, उससे दोगुने स्वर में समस्त गोपियां धन्य कृष्ण का उच्चारण किया करती। भगवान जब आगे चलते तो गोपियां उनके पीछे पीछे चलने लगती, और जब वे पीछे की ओर घूमकर लौट पड़ते तो वे उनके सामने मुंह किए पीछे हटती थी। इस प्रकार वे अनुलोम और प्रतिलोम गति से श्री हरि का साथ देती थी। मधुसूदन ने उस समय गोपियों के साथ ऐसा रास किया जिससे उन्हें उनके बिना एक क्षण भी करोड़ों वर्षों के समान प्रतीत होने लगा। भगवान श्री कृष्ण सभी के ईश्वर हैं। वे गोपियों में, उनके पतियों में तथा संपूर्ण भूतों में भी निवास करते हैं। वे आत्मा रूप से संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हैं। जैसे सभी प्राणियों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और आत्मा है, ठीक उसी प्रकार भगवान भी सबको व्याप्त करके स्थिर हैं। एक दिन आधी रात के समय जब श्री कृष्ण रास लीला में संलग्न थे, अरिष्टासुर नाम का उन्मत्त दानव ब्रजवासियों को त्रास देता हुआ वहां सांड के रूप में आ पहुंचा। उसका शरीर जलपूर्ण मेघ के समान काला था, सींग तीखे थे, नेत्र सूर्य की तरह तेजस्वी दिखाई देते थे, और वह अपने खुरों के अग्रभाग से पृथ्वी को विदीर्ण किए डालता था, और दांत पीसता हुआ अपने दोनों ओंठों को बार बार जीभ से चाटता था। उसके कंधों की गांठें अत्यंत कठोर थीं, और उसने क्रोध के मारे अपनी पूंछ ऊपर की ओर उठा रखी थी। उसकी गर्दन लंबी और मुख विशाल था। वृक्षों से टक्कर लेने के कारण उसके ललाट में घाव के कई चिन्ह थे। सांड का रूप धारण करने वाला वह दैत्य गौओं के गर्भ गिरा देता और सबको बड़े वेग से मारता हुआ सदा वन में घूमा करता था। उसके नेत्र बड़े भयंकर थे। उसे देखकर समस्त गोप और गोपांगनाएं अत्यंत भय से व्याकुल हो उठी और कृष्ण कृष्ण पुकारने लगी। उनका आर्तनाद सुनकर श्री कृष्ण ने ताल ठोकते हुए सिंह के समान गर्जना की। वह शब्द सुनकर दुरात्मा वृषभासुर श्री कृष्ण की ओर ही दौड़ पड़ा। उसकी आंखें श्री कृष्ण के पेट की ओर लगी हुई थी, और सामने उन्हीं की सीध में उसने सींगों का अग्रभाग कर रखा था। उस महाबली दैत्य को आते देखकर श्री कृष्ण अवहेलनापूर्वक हंसने लगे और अपने स्थान से तिल भर भी पीछे नहीं हटे। जैसे ही वह दैत्य समीप आया, मधुसूदन ने झट उसके दोनों सींग पकड़ लिए और अपने घुटने से उसकी कोख में प्रहार कर दिया। सींग पकड़ लिए जाने से वह दानव हिल डुल नहीं पाता था। उसका अहंकार और बल दोनों ही नष्ट हो चुके थे। श्री कृष्ण ने उसकी गर्दन को भीगे हुए कपड़े की भांति निचोड़ डाला और एक सींग उखाड़कर उसी से उस पर प्रहार कर दिया। इससे वह महादैत्य मुंह से रक्त वमन करके वहीं मर गया। उसके मारे जाने पर गोपों ने भगवान श्री कृष्ण की भूरी भूरी प्रशंसा की। ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में जंभासुर के मारे जाने पर देवताओं ने देवराज इंद्र की स्तुति की थी। हरे कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप जानेंगे कंस का अक्रूर को नंदगांव जाने की आज्ञा देना और केशी का वध तथा भगवान के पास नारद जी के आगमन के बारे में। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप में से बहुत सारे लोग हर दिन इन कथाओं को सुनते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आती है तो कथा सुनने के बाद आप मुझे कारण जरूर बताया करें कि आप लाइक क्यों नहीं करते हैं।